बहुत समय पहले एक राजा था। वह राजा एक बार नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो कोई हमारे राज में 5 झूठ बोलकर निकल जाएगा उसे आधा राजपाट दे दिया जाएगा, और यदि वह झूठ बोलने में फंस गया तो उसे जेल में बंद करवा दिया जाएगा। फिर बहुत से लोग झूठ बोलने आए, कोई झूठ नहीं बोल पाया। सभी झूठ बोलते वक्त फंस गए और जेल में चले गए। इसी प्रकार यह बात फैलती गई। एक रोज एक यादव ग्वाला इस बात को सुना कि झूठ बोलने पर पैसा मिल रहा है, झूठ बोलने पर आधा राज मिल रहा है, तो उसने कहा मैं चलूंगा, झूठ बोलूंगा। वह एक दिन राजा के पास आया और राजा से कहा, राजा साहब मैं झूठ बोलूंगा। राजा बोले ठीक है, झूठ बोलो, डेली एक झूठ बोलना है, 5 दिन में 5 झूठ बोलकर सुनाना है, और यदि किसी भी झूठ में तुम फंस गए झूठ बोलते वक्त, तब तुम्हें आधा राजपाट नहीं बल्कि जेल में कैद करवा दिया जाएगा। वह मंजूर कर लिया। फिर सुबह पहला झूठ बोलने आया, बोला राजा साहब हम आ गए। तो राजा कहा बोलो झूठ। तो वह पहला झूठ बोलता है कि एक बार नगर में सूखा पड़ गया था, बहुत पहले पानी नहीं बरस रहा था, तो हमारे दादा एक बड़ी सी लग्गी बनवाए और लग्गी से बादल को खोद दिए। तमाम पानी बरसने लगा, इतना पानी बरसने लगा कि सभी लोग खेती बाड़ी करने लगे। तो राजा ने पूछा कि तब ये बताओ, जब तुम्हारे दादा लग्गी से बादल को खोद दिए, पानी बरसने लगा, तो चलो वह जगह तो अभी होगी नहीं, चलो वह जगह दिखाओ कहाँ खोदी थी। तो उसने कहा यह बात नहीं है। उसी समय जो है कि हमारे दादा को लोग जो है कि बिगड़ने लगे, उनके पर जो है कि नाराज होने लगे कि इतना पानी बरसा रहे हैं। बस हमारे दादा जो है कि हमारी माँ भी बोलने लगी दादा को, बस दादा फरुहा पर माटी रख कर और उस बादल पर फेंक दिए और बादल ढक लिया, बादल को मिट्टी ने ढक लिया। फिर जो है कि पानी बंद हो गया। राजा ने कहा कि ये तो एक झूठ बोल गया, लेकिन कोई बात नहीं है, एक झूठ में तो नहीं फंसा, लेकिन कल वाले झूठ में इसको मैं जरूर फंसा दूंगा। फिर सुबह वह दूसरा झूठ बोलने आया। दूसरा झूठ सुनाता है, कहता है राजा साहब एक बार हमारे दादा जेठ की दोपहरी में एक बड़े से चादर में पूरी धूप को बांध कर रख लिए, थोड़ी धूप को बांध कर रख लिए। तो राजा ने पूछा तब क्या हुआ? तब उसने बताया कि जब ठंडी पड़ने लगी, माघ पूस का महीना आया, तो हमारे दादा ने सभी लोगों को परिवार में एक कमरे में बंद करके वही गठरी खोल देते थे। कोई जो है कि ओढ़ना नहीं ओढ़ता था, कोई रजाई कंबल नहीं ओढ़ता था। तो राजा समझे कि ये तो दूसरा झूठ बोलकर भी निकल गया, लेकिन कल तीसरे झूठ में इसको मैं जरूर फंसा दूंगा, नहीं तो आधा राज ये ले लेगा। फिर वह यादव तीसरे दिन झूठ बोलने आया। तीसरे दिन आया झूठ बोलने, तो तीसरा झूठ बोलता है कि राजा साहब एक बार हमारे दादा बैलों से हल जोत रहे थे खेतों में, तो हम उनको खाने के लिए आम और रोटी लेकर गए। दादा आम तो खाए जरूर, लेकिन उसकी बिया कोसली बैलों की पीठ पर रख दिए। फिर कुछ ही दिनों में बैलों की पीठ पर बहुत विशाल विशाल जो है कि वृक्ष तैयार हो गया आम का। दादा हल भी जोतते थे और आम भी चूता था, उसको खा भी लेते थे। तो राजा ने कहा तो चलो दिखाओ कहाँ बैलों की पीठ पर आम का वृक्ष है। तब उसने कहा ओह, बात ऐसी हो गई न कि हमारी माँ हमारे दादा को बोलने लगी कि बैलों के ऊपर इतना सारा लोड लादे हुए हैं, इतना भारी भारी वृक्ष है, बैल क्या कहते होंगे। बस हमारे दादा उसको जो है कि आरा से कटवा दिए।
राजा का दिमाग ठनका कि ये तो जो है कि तीसरा झूठ बोलकर निकल गया। तो राजा बड़ा चिंतित में हो गए। फिर वो चौथे रोज आया झूठ बोलने। राजा ने कहा सुनाओ भाई चौथा झूठ सुनाओ। और राजा मन में कहा आज तो उसको जरूर फंसा दूंगा चौथे झूठ में। तो चौथा झूठ सुनाता है वह ग्वाला। चौथा झूठ बताता है कि एक बार हमारे दादा सड़क से होकर गुजर रहे थे। सड़क के किनारे उन्हें एक चना मिला, एक दाना चना। वह उस दाने के चने को खेत में फावड़े से खनकर ढोप दिए। फिर वह चना कई 100 बीघा में फैला। बहुत सारा चना बहुत दूरी में फैला। इतना चना हुआ कि उसमें 900 ऊँटों की दवरी नादना पड़ा। तो ये तो दवरी की बात तो हैबे करे। दवरी करते समय उस चने में 3 ऊँट कहीं खो गए, हेरा गए। तो राजा ने पूछा तो वो मिले कब? तो वह बताया कि वो जब ओसौनी हो रही थी तो उसी समय जो है कि अनाज के साथ गिरकर मिले और भाग गए। राजा ने कहा ये तो 4 झूठ बोलकर निकल गया, लेकिन फंसा किसी में भी नहीं। राजा को चिंता हो गई। वह चला गया। सुबह अब आएगा 5वां झूठ बोलने और झूठ बोलकर राज लेगा कर। अब लेगा कि नहीं लेगा, अब देखिए क्या करता है। 5वें दिन वह आया। 5वें दिन शाम को राजा को बड़ी चिंता हुई। उसने जो है कि सभी मंत्रियों को बुलाकर कहा कि कल तो झूठ बोलेगा, लगता है कि 5वां झूठ बोलकर भी वह निकल जाने वाला है। ऐसा करो कि सभी मंत्रियों ने, दरबारियों ने मिलकर राजा को सलाह दी। राजा ने कहा कि ऐसा है कि कल वह जब झूठ बोलने दरबार में आएगा तो कोई भी बात वह बोलेगा तो आप लोग सिर्फ यह कहिएगा कि सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। सभी लोगों ने रट लिया कि सही है, सही है, सही है। वह कुछ भी बोलेगा सिर्फ यही कहना है। 5वें दिन वह आया, कहा राजा साहब हम आ गए। वह बोला राजा साहब हम आ गए। तभी उनके दरबारियों ने कहा सही है, सही है, सही है। वह समझा अरे आज क्या बात है, आज कुछ दाल में काला दिख रहा है, आज लगता है कोई जरूर बात है। वो मन में दिमाग अपना दौड़ाया। तो कहा राजा साहब मैं 5वां झूठ बोलने जा रहा हूं। राजा ने कहा राजा नहीं, दरबारियों ने इस बार भी कहा सही है, सही है, सही है। तब उसने कहा कि जानते हैं राजा साहब, 5 साल पहले हमारे दादा आपके दादा से 5 लाख रुपया कर्जा लिए, आपकी बहन की शादी थी। सभी दरबारियों ने कहा सही है, सही है, सही है। तो उसने कहा जब सही है तो हमारा कर्जा दे दीजिए, अगर गलत है, अगर झूठ है तो आधा राज दे दीजिए। राजा संकोच में पड़ गया। सोचा कि अगर सही बताता हूं कि सही है तो लोग कहेंगे कि राजा के बाप ने इसके बाप से कर्जा लिया, हमारी बहुत भारी बेइज्जती होगी। इस पर सोच विचार कर राजा ने कहा नहीं ये भी झूठ है। जब झूठ है आधा राजपाट दो, आधा राजपाट। उसने 5 झूठ बोलकर राजा से आधा राजपाट ले लिया। यह कहानी मनोरंजन के लिए कही गई है। और यदि आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक्स और शेयर भी कर सकते हैं। ऐसी कहानियाँ बहुत आती हैं हमारे चैनल पर।